गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज है दिन संडे का। और गाइस मैं उठ गई थी 6 बजे, लेकिन ब्लॉग में अपना स्टार्ट कर रही हूँ 10 बजे। और चाय नाश्ता तो सब हो चुका है। अब करूँगी मैं झाड़ू पोछा। और आज कपड़े भी बहुत सारे धोने क्योंकि संडे है। गाइस हमारा संडे नहीं होता क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है, बट हमारी छुट्टी नहीं रहती। हमें और ज़्यादा काम होता है क्योंकि बच्चे हस्बैंड हमारे घर पे ही रहते हैं, तो हमें और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और अब मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे अपने चादर कंबलों की तह बना रही हूँ जो हम रात को ओढ़ते हैं, और पलंग को बिल्कुल क्लियर कर दूँगी अच्छे से, मतलब साफ़ कर दूँगी बढ़िया से। और उसके बाद मैं लगाऊँगी मशीन। खाना भी बनाना है और बच्चों को भी नहलाना धुलाना है। तो मैं मतलब समझ में ही नहीं आता गाइस कहाँ से काम को स्टार्ट करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। तो मैंने पहले मतलब अपना कमरा साफ़ किया, फिर उसके बाद मैंने लगाई मशीन और बच्चों को नहला दिया था, उनको कुछ खाने के लिए दे दिया। अभी तो वैसे दूध दे दिया था और केला दे दिया था बच्चों को। और यहाँ पे मैं कपड़े धो रही थी, तो थोड़े से तो धुल चुके थे और थोड़े से मतलब पानी निकाल दिया था। मैं ना मशीन में डाल के ही मतलब पानी निकालती हूँ। और यहाँ पे छोटे वाला बेटा है ना, मुझे कुछ बता रहा था, ये शिकायत ही करता रहता है हर टाइम, और मैं इसकी सुन रही थी। और यहाँ पे ये दोनों खेल रहे थे। मैंने इनको समझाया बेटा मैं काम कर रही हूँ। और गाइस फिर आ गई मैं अपने किचन में। मैंने देखा कि फ्रिज में भिंडियाँ रखी हुई हैं, उनको मैंने निकाला, फिर उनको मैंने छन्नी में डाला और इनको ना साफ़ करके मैंने धो लिया। काटने के लिए मम्मी को दे दिया था कि मम्मी आप काट दो। और मैंने यहाँ पे प्याज को काट लिया है और मैंने यहाँ पे तैयारी कर ली थी अपनी भिंडी बनाने के लिए। प्याज वगैरह भुन जाएगी इतने मम्मी भिंडी काट देंगी। और फिर उसके बाद मैं है ना देखने गई थी कि मशीन में क्या हो रहा है। फिर मैंने ना अपने जैसे तैसे करके कपड़े निकाले। और यहाँ पे ये देखो बच्चा ना, ये हमारे ऊपर किराए पे रहता है और ये ना हमारे बच्चों के साथ खेलता है। और ये मेरा बेटा फ़ोन लेके घूम रहा है, दिखा रहा है सबको कौन क्या कर रहा है। और यहाँ पे ये है ना छोटे वाला बेटा, बस इनको ही मतलब वो करता रहता है, खेलता रहता है, इनको तोड़ फोड़ करता रहता है। और इधर ले गया फिर कमरे में, मम्मी वाले कमरे में। मम्मी यहाँ पे मतलब जीरा, हमने अभी मसाले मंगाए थे आज, तो यहाँ पे है ना मम्मी जीरा साफ़ कर रही थी और मैं यहाँ पे कपड़े सुखा रही थी। और हमें ना मतलब सारी चीज़ें ना साफ़ करके सुखाते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो मैंने देखा भिंडी वगैरह मैंने बना दी थी। इधर मैं ना आटा निकाल लिया है मैंने। और यहाँ पे मैंने ढेर सारी मतलब 4 दिन की मलाई से मैंने ढेर सारा मक्खन निकाल लिया था। और मैं है ना मतलब 4 से 5 दिन की मलाई को इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर मैं ना उसको जमा के जामुन लगा के फिर उसे चला लेती हूँ। अच्छा घी निकल जाता है, मक्खन निकल जाता है। और फिर उसको ना मतलब मैं तार देती हूँ। तो है ना हमारे मतलब बाहर से हमारा घी आता ही नहीं, हम है ना घर में ही मक्खन निकाल के घी निकाल लेती हूँ। मतलब मेरी शुरू से ही आदत ही है। जब मेरी शादी से पहले तो मैंने खैर नहीं करा, मैं कि झूठ बोलूँ, मुझे नहीं आता था पहले। लेकिन मैंने है ना मतलब शादी के बाद मैंने मतलब शादी के बाद ही मैं करने लग गई थी। ये लगा लो थोड़ा बहुत ही घी कभी कभी आ जाता है नवरात्रों में, वैसे हमारे घी नहीं आता। और मैं बच्चों को भी मतलब खिलाने के लिए देती हूँ घी, ऐसी बात नहीं है, सब्जियों में डाल के देती हूँ। और दाल वगैरह भी हमारी छुकती है, घिया भी छुकता है, तोरी भी। बट हमारा घी इतना हो जाता है कि मुझे ना बाहर से हमें मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं सजेस्ट करती हूँ सबको, मतलब अपना जो दूध की मलाई जो होती है, भाई आजकल के बच्चे मलाई तो नहीं खाते, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। मुझे तो ऐसा लगता है किसी के बच्चे ही मलाई नहीं खाते होंगे। तो मैं ना मलाई को इकट्ठा करती रहती हूँ और फिर है ना इसको ना जमा देती हूँ। ये लगा लो मैं 5 दिन की मलाई को इकट्ठा करके मैं जमा लेती हूँ। और मैं इससे ना 1 हफ्ते का मतलब उससे
मैं करीब आधा किलो से ज़्यादा हमारा घी निकल जाता है। और ये लगा लो हमारे यही रूटीन रहता है मेरा। और यहाँ पे है ना मक्खन हमने निकाल दिया था, बातों में इतना सारा हमारा मक्खन निकल चुका था। और फिर मैंने है ना आटा वगैरह सब मल दिया। इधर हमारी भिंडी भी बन चुकी थी। और फिर जो थोड़े बहुत कपड़े रह गए थे ना सुखाने के लिए वो सुखाए। फिर मैंने सर धोया क्योंकि मैं नहा तो सुबह ही ली थी। और फिर मैंने सर धोया। गाइस मेरे इतने सारे बाल टूट रहे हैं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। मेरे इतने सारे बाल थे, मैं क्या बताऊँ, मेरी शादी से पहले इतने बाल थे कि मेरे को ना चोटी बनाना बहुत अजीब लगता था, इतने बाल थे। लेकिन शादी के बाद और जब बच्चे हुए उसके बाद मेरे बालों का सारा ही मतलब बेकार हो गया, बिल्कुल बाल नहीं रहे मेरे सर पे। मुझे बहुत दुख होता है कि जब मैं ना काटती हूँ ना, जब भी काटूँ, ये नहीं है कि मतलब सर धोऊँ तभी, जब भी काटूँ ना मेरे इतने इतने बाल टूटते हैं। सच बताऊँ मुझे बहुत दुख होता है। जो भी कोई बताता है कि ये यूज़ करो, मैं वो यूज़ भी करती हूँ, बट उससे कुछ भी नहीं होता और बाल पे बाल टूट जाते हैं और बहुत बुरा लगता है। और फिर मैंने अपने बाल वगैरह काटे। देखो बहुत सारे बाल टूटते हैं। ये तो मैंने नहाने से पहले, सर धोने से पहले मैंने बाल काट लिए थे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले बाल काट लूँ वरना मेरे बाल बहुत टूटेंगे। फिर मैंने अपने कमरे में आई और अपना सिंदूर वगैरह ये लगाया। और गाइस मैं ना जब मैं अपने बाल धोती हूँ ना तो मैं ना मांग निकाल के पूरा सिंदूर लगाती हूँ। रोज़ रोज़ तो नहीं लगाती पूरा मांग भर के, बट जिस दिन मैं सर धोती हूँ ना, मैं हफ्ते में एक बार ही सर धोती हूँ, मैं रोज़ रोज़ नहीं धोती। मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार ही सर धोती हूँ और मैं ना पूरा भर के सिंदूर लगाती हूँ। मुझे ना सूखा सिंदूर ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं गीला तो बहुत कम लगाती हूँ। जैसे कहीं मुझे आना जाना होता है ना तो कभी कभी बिल्कुल थोड़ा सा लगा लिया, बट मैं ना सूखा सिंदूर ही भरती हूँ अपनी मांग में। और फिर मैंने लगाई छोटी सी बिंदी और फिर मैंने लगाई अपनी फेवरेट लिपस्टिक। और गाइस ये पिंक शेड में लिपस्टिक है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसका कलर भी, और ये छुटती भी बहुत मतलब जल्दी से छुटती नहीं है। और गाइस ये क्या हुआ मेरे साथ, आपने देखा, मुझे नहीं पता था कि मेरे कान का जो टॉप्स है वो निकल गया है। फिर मैं फटाफट से बाथरूम में आई कि मेरा ना टॉप्स जो निकल गया है ये यहीं गिरा होगा, क्योंकि ना गाइस ये ना थोड़ा लूज़ हो रहा है, ये टच वाला है तो ये लूज़ हो रहा है। मुझे मिल गया था, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन जब नहीं मिला था तो मुझे बहुत मतलब रो रही थी मैं कि कहाँ निकल गया। फिर मैं आई बाथरूम में, मुझे मिल गया, शुक्र है भगवान का, और ये मिल गया, वरना तो मेरा आज बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। फिर मैंने हंसते हंसते ये पहन लिया अपने कानों में। फिर मैंने पहन के थोड़ा सा मुस्कुराई। फिर मैंने सबको बताया कि हाँ मिल गया, बाथरूम में ही था, क्योंकि जब मैं रो रही थी सब पूछ रहे थे। मुझे सोना मेरा खो जाता, किसी का भी सोना तो खोएगा तो फिर बुरा तो लगेगा ही। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन में खाना वाना खिलाने सबको। मम्मी का फास्ट चल रहा है 5 दिन का, पापा को, भैया को, इन सबको मैंने खाना खिलाया। फिर मैंने अपने हस्बैंड जी को खाना खिलाया। बच्चों को मैं अपने हाथों से ही खिलाती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे थोड़े से अभी छोटे हैं, बड़े वाला तो बड़ा है बट वो भी कभी कभी जिद कर देता है। वो पता है क्या करता है, सब्जी तो खाता नहीं है और रोटी खा लेता है। तो इससे अच्छा हम सोचते हैं कि क्यों ना अपने हाथों से ही इसे खाना खिलाना, थोड़ी बहुत तो सब्जी खाएगा। जैसे हम दे देते हैं ना गाइस, तो है ना रोटी तो बच्चे खा लेते हैं, बट है ना सब्जी नहीं खा पाते, और सब्जी खाना बहुत हेल्थ के लिए अच्छी होता है। और तो मैं ना अपने हाथों से बच्चों को ज़्यादातर खिलाती हूँ। दाल चावल, कढ़ी चावल, चावल वाली चीज़ें तो बच्चे खा लेते हैं, दाल चावल हो गए, छोले चावल, कढ़ी चावल, या मतलब दाल मखनी चावल, बट ना रोटी सब्जी नहीं खा पाते। तो मैं ना अपने हाथों से ही खिलाती हूँ। और फिर मैं अपने हस्बैंड को खाना देने जा रही थी और बस वो ही रह गए थे और मैं रह गई थी, तो पहले मैं उनको खिला देती हूँ। और मैंने रात को कढ़ी बनाई थी, वो थोड़ी कढ़ी बच गई थी, उन्होंने खाई नहीं थी, तो थोड़ी मतलब मैंने उनके लिए बचा दी थी। तो ये है उनका खाना। कढ़ी को मैंने थोड़ा फ्राई कर लिया था, छाए
सलाद और भिंडी। तो ये है हमारा खाना, मैं देने जा रही, फिर उसके बाद मैं खाऊंगी। और गैस मेरे को ना दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो रहा है ना, सबके गले ख़राब हो रहे हैं। और ये होता है कि पता नहीं इन महीनों में, ये नवंबर के महीने में दिल्ली में इतना पोल्यूशन कहाँ से आता है। ये पराली वगैरह जलाते हैं लोग हरियाणा में, यूपी में, और जहाँ जहाँ भी जलाते हैं, मैं एक जगह का नाम नहीं लूँगी, जहाँ भी जलाते हैं सारा दिल्ली में ही आ जाता है पोल्यूशन। और सब बच्चों के हो, बड़े हों, बूढ़े हों, सबके गले जुकाम खांसी सबको ही रहता है। मेरे बच्चों को तो ये लगा लो, जैसे ही स्टार्ट नवंबर होगा, मेरे बच्चे तो इतने परेशान हो जाते हैं इस पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा, और मेरे हस्बैंड भी। तो गाइस यहाँ मैं आ गई थी शाम को किचन में, और मुझे खाना बनाना था जल्दी से। टाइम ज़्यादा नहीं है, 5:30 का टाइम हो रहा है। बट ये है कि जो मेरी मम्मी हैं, सास हैं, वो जल्दी खाना खा लेती हैं, क्योंकि उनके चल रहे हैं ये कार्तिक में उनके फास्ट चल रहे हैं 5 दिन के, तो वो जल्दी से खाना खा लेती हैं। तो मुझे उनके लिए फटाफट खाना बनाना था। तो पता है चाय जब बनाई थी तो सारी स्लव वगैरह थोड़ी चाय वाय गिर जाती है। तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ा समेट रही थी रसोई को, फिर मैंने ना गैस वगैरह पोंछी, ये बर्तन लगाए, और मतलब मैंने ना अपना सारा काम फटाफट से निपटा लिया। और मुझे बनानी थी आलू मटर टमाटर, क्योंकि ना बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनती है, मतलब व्रत वाले दिन। वैसे तो मैं ना अधिकतर बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। जिस चीज़ों में डलती है उन चीज़ों में तो डालती हूँ, बट हर चीज़ों में नहीं डालती। कुछ लोग क्या होता है कि सारी चीज़ों में लहसुन प्याज डाल देते हैं। फिर मैंने ना मटर छीली, टमाटर काटे, हरी मिर्च काटी, आलू काटे, ये सब कुछ मैंने काट लिया। फिर मैंने ना सब्ज़ी बनाने चालू करी। तो मैंने यहाँ पे रख दिया कुकर गैस पे, गैस ऑन कर दी, उसमें मैंने डाला तेल। तो गैस थोड़ा कुकर काला है, क्योंकि है ना इसलिए काला है, क्योंकि ये हमारे जब मैं अपने एक बार ना मायके चली गई थी, तो है ना मेरे पापा यानी कि ससुर ने बनाया था खाना। ये उल्टा कैमरा हो गया है, कैसे हो गया यार। फिर उसके बाद मैंने छौंक दी थी सब्ज़ी, तेल डाला, जीरा डाला, हींग डाला, टमाटर हरी मिर्च डाली, सारे मसाले ऐड करे, मटर डाली, आलू डाले, थोड़ा चला दिया। फिर मैंने उसमें डाला पानी, मिक्स कर दिया, और फिर 2-3 सीटी लगा के तैयार हो गई हमारी आलू मटर की सब्ज़ी। सब्ज़ी वगैरह छौंक दी थी, आटा भी मल दिया था। और इधर ये बच्चे कुछ मांग रहे थे, तो मैं उन्हें देने गई। और फिर उसके बाद मैंने बर्तन लगाए, जो बर्तन पड़े हुए थे। और फिर मैंने बर्तन लगाना मुझे बहुत बुरा काम लगता है, सबसे बुरा काम मुझे बर्तन लगाना ही लगता है, लेकिन मुझे ही लगाने पड़ते हैं वो। बुरा लगे, कोई भी काम बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन करना होता ही है। और फिर मैंने बर्तन लगा के फिर मैंने मांजे बर्तन। और बर्तन मांजने के बाद आटा वगैरह मैंने सब लगा के रख दिया था। इतने मम्मी पूजा कर रही थी, मैंने कहा चलो इतने बर्तन ही मांज देती हूँ। फिर मैंने फटाफट से बर्तन मांजे। और गैस बच्चे खाना मांग रहे हैं, क्योंकि बच्चे ना आज सुबह जल्दी उठ गए थे। और अब मैंने सोचा चल इनको है ना खाना वाना खिला के फटाफट से सुला देती हूँ। तो जैसे ही खाना खा लेंगे, पहले मैं इनको है ना, मैं वैसे लेट नहीं करती बच्चों को खाना, मैं 8 बजे तक बच्चों को खाना दे देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने इन्हें 9:30 बजे तक दूध वूध पिला के मैं इन्हें सुला देती हूँ। फिर मैंने बर्तन वर्तन सब मांज देती। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी थी, मम्मी को मैं खाना देने वाली थी। तो यहाँ पे ना मम्मी जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि मम्मी को जाना था प्रभात फेरी में, जो कार्तिक के महीने में प्रभात फेरी आप जानते होगे वो निकलती है, उनके लिए मम्मी को हो रहा था थोड़ा लेट। तो मैं मम्मी के लिए फटाफट से खाना बना के दे रही थी। और यहाँ पे मेरी रोटियाँ सिक गई थी। और ना ही मेरे देवर को खाना था आज खाना, ना ही मेरे हस्बैंड को, तो हम ही 2-3 जने थे। तो यहाँ पे हमारा हो गया है रात का खाना रेडी। और फिर मैंने उबालने रख दिया था दूध,
दूध आया थोड़ा लेट और दूध उबाल दिया। हेलो गाइस, टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और मैं अपना ब्लॉग करती हूँ यहीं पे स्टॉप। आप मेरा ब्लॉग देखना कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर कोई भी कमी हो तो मेरी कमी को बताना। और सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। संडे का दिन ऐसे ही बीत गया, पता ही नहीं चला। बच्चों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। छोटे छोटे बच्चे हैं अभी तो परेशान तो करते ही हैं। तो फ्रेंड, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। और गाइस हाँ, आप मेरे जो वीडियो देखते हो उसको आप लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।